बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि इंडिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो मोदी के खिलाफ है, डिवीजन पैदा हुई है, या स्टेट्स या वो हुकूमतें जो मोदी के पूरी तरह खिलाफ है, उन्होंने पूरी तरह इस वक्त नया खेल शुरू कर दिया है। अब इस वक्त सूरत हाल जो नया खुलासा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सारी वो चीज़ें समझ आएंगी जो हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको वीडियोस में बता रहा है कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट मोदी के खिलाफ एक हिस्सा उसका हो चुका है और चीज़ें लीक हो रही हैं। अब सबने देखा कि अर्नब गोस्वामी की चैट असल में लीक हुई है और वो उस लीक चैट के अंदर एक पैगाम मिला है कि किस तरह मोदी खुश था, अर्नब गोस्वामी ये सारे खुश थे कि पुलवामा ड्रामा पूरी तरह कामयाब हुआ। अब सूरत हाल ये है, अब इसको जरा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा कोई हमला हो सकता है दिल्ली के अंदर और पूरी तरह पूरा दिल्ली हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसको हर जगह से हम सील करने की कोशिश करें और इस हमले के अंदर कहीं कोई अलकायदा या खालिस्तानी या कोई दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं और किसी औरत का इस्तेमाल किया जा सकता है बड़ी शख्सियत या किसी भी जगह को टारगेट करने के लिए। और इस सूरत हाल के अंदर हमने इस वक्त तमाम छोटी बड़ी जगहों पर कोशिश करें कि कम से कम गैदरिंग हो। आप गौर कीजिए, इस वक्त पूरी तरह तैयारी थी। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 26 जनवरी को आना था और अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि वो इनकार कर देते हैं और बहाना ये बनाते हैं जी कोरोना की वजह से मैं नहीं आ रहा। लेकिन अब आप जरा कड़ियां मिलाएं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिखों ने जश्न मनाना शुरू किया, वो कहते रहे कि हमारी वजह से बोरिस जॉनसन गए। असल में MI6 को पूरी रिपोर्ट मिली कि यहाँ पर मोदी की जानिब से कोई जाली हमला हो सकता है, लिहाजा इसके पेश नज़र ऐसा नहीं है कि बोरिस जॉनसन को नुकसान कहीं और हो, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर अगर आया हो किसी मुल्क के अंदर, वहाँ पर कोई बड़ा हमला हो जाए और उस प्राइम मिनिस्टर को बेशक कुछ ना हो, तो आप सोचिए किस लेवल की जंग वो बर्पा कर दें उस मुल्क के खिलाफ जिन पर इल्ज़ाम लगे, यानी पाकिस्तान पर। यही सूरत हाल थी कि बोरिस जॉनसन ने इनकार किया। उसके बाद अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होती है जिसके अंदर बताया जाता है किस तरह इंडिया के अंदर पहले से सबको पता था। और अब सूरत हाल देखिए ऐसी क्लियर हुई है कि इस वक्त इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से ने मोदी को बेनकाब करने के लिए आखिरी हदें मुकम्मल तौर पर पार कर दी हैं और उन्होंने बता दिया है कि 26 जनवरी को एक बड़ा जाली हमला होने जा रहा था जिसकी इतलात उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी और स्टिल अभी तक मामला यही है जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है। ये अब तक की डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद पूरे के पूरे खेल को आपको समझना आसान हो गया कि असल में 26 जनवरी को याद कीजिए, पिछले 26 जनवरी को भी यही सूरत हाल थी जब दविंदर सिंह जो असल में एक शख्स था उसको लेकर आ रहा था दिल्ली के अंदर जिसने बाद में हमला करना था और वो पकड़ा गया। याद होगा आपको दविंदर सिंह। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस दफ़ा 26 जनवरी को होने जा रही थी कि इन्होंने एक बड़ा जाली हमला करना था और इस हमले के बाद पूरी तरह ये तैयार थे पाकिस्तान पर नाम लगाने के लिए। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से आपको DGISPR जो बात कह रहे हैं वो एग्जैक्टली आप समझिए। आप इमरान खान की बात को सीरियस लें, आप शाह महमूद कुरैशी की बात को सीरियस लें। वो जाकर UAE के अंदर कह रहे हैं कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। और एक चीज़ आपके जहन में ज़रूर आई होगी, हकीकत टीवी आपको कहता है सर्जिकल स्ट्राइक कब होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है आप अचानक बैठे हुए हैं, सुबह उठे और आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। उसके लिए क्या होता है, ग्राउंड आप बनाते हैं। ग्राउंड कैसे बनती है, पहले आप अपने मुल्क में करवाते हैं एक हमला और उस हमले के बाद आप 10-12 दिन 15 दिन आप पूरी तरह बताते हैं कि देखिए जी हमारे मुल्क में हमला हुआ, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ मिलाते हैं, मुज़ामती करारदाद होती है, कुछ असम्बलियों के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ नारे होते हैं, उनके मिनिस्टर उठकर कहते हैं, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, काफ़ी सारे मामला होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अवाम को तैयार किया जाता है कि किसी भी वक्त हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, देन वो आप पर चढ़ दौड़ते हैं। ये वो पूरी प्लानिंग थी जो 26 जनवरी की अब तक दिल्ली पुलिस की जानिब से बताई गई है, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मालूम था। और एक चीज़ आप जहन में रखिएगा,
इंटेलिजेंस इदारों के अंदर डिवीजन पैदा हो चुकी है। वहां पर एक तबका मोदी के साथ पूरी तरह खड़ा है और एक तबका खास तौर पर मोदी के खिलाफ है। उसकी वजह क्या है? देखिए, मोदी बनाना चाह रहा है अखंड भारत, और अखंड भारत के हवाले से एक चीज प्रॉब्लम वहां पर आ रही है कि वहां पर जो आम हिंदू है या दूसरे जो सेकुलर चाहते हैं, जिनका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की आबादी रहे। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। उनकी फौज के अंदर भी ये मामला चल रहे हैं। लिहाजा कुल मिलाकर ये बड़ा हमला जो इन्होंने करना है या स्टिल होना था, उसको असल में बेनकाब कर दिया गया और पूरी तरह इस वक्त पूरा दिल्ली हाई अलर्ट है। अब ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इन्होंने काम ये करना था, उसमें सिख भी कहीं मरवा देते और नाम लगता पाकिस्तान के ऊपर। आप ये देखें कि चाहे कोई भी खालिस्तानी हो या कुछ भी हो, वो कभी सिखों पर हमला नहीं करेगा। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो जाकर सिखों पर हमला करे? वो तो सिखों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो सिखों को तो कभी नहीं मारेगा। लेकिन इनका प्लान ये था कि किसी तरह एक बड़ा हमला हो, सिखों को यहां से उठाने के लिए क्या हो, एक बड़ा हमला किया जाए। इमरान खान को धरने से कैसे उठाया गया था 2014 में? पेशावर स्कूल के अंदर एक ऐसा हुआ काम जिसके बाद इमरान खान को धरना छोड़ना पड़ा। ये भी यही चाह रहे थे, एक बड़ा हमला हो जाए, सिख जो एहतजाज कर रहे हैं किसान, वो यहां से उठकर चले जाए। जब वो उठकर जाएंगे, जो असल में 2019 के अंदर मुसलमान दिल्ली के अंदर, आप जानते हैं, जामिया के अंदर आ गए थे, सड़कों पर आ गए थे, वो उठकर चले गए थे। इसी तरह एग्जैक्टली सूरत हाल ये चाह रहे। अब एक तीर से दो नहीं, तीन शिकार। दूसरी जानिब आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने असल में पूरी तरह अपनी बर्बादी देख ली है। देखिए, चाइना 5 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस चुका। 5 किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। वहां पर पूरा एक गांव बसा लिया, 101 घर वहां पर बसा लिए। अब ये तस्वीर सैटेलाइट की पूरी दुनिया के अंदर चली गई। अब बताइए उसके बाद क्या करना है? क्या इंडिया इसको मैनेज कर सकता है? मोदी ने क्या कहा था, ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसेगा, यानी कोई भी चाइनीज नहीं आया। और हालत ये है कि अब तो सैटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं कि गांव पूरा आबाद कर दिया। आप 5 किलोमीटर, यानी वो छोड़ दें वो लद्दाख वाली साइड, वो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर वो तो गया, दिल्ली से भी ज्यादा का इलाका वो तो गया। लेकिन आप अरुणाचल को कैसे बचाएंगे, जिसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं? वहां पर उन्होंने मिलिट्री की ताकत से पहले 5 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, फौजें वहां पर उतारी। वहां के बीजेपी के असेंबलियों के मेंबर चीखते रहे कि गया सब कुछ हमारे हाथ से। अब ये बेसिकली जो गांव आबाद किया है ये एक्सटेंड होता जाएगा। अब 101 घर है, ये आहिस्ता 5 किलोमीटर और लेंगे, 10 और लेंगे। ये करते 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 उस लेवल पर चले जाएंगे जहां पर ये 100-200 किलोमीटर तक आ जाएंगे। वहां पर कुछ 400-500 घर इसी तरह तामीर हो जाएंगे और पूरे के पूरे इलाके पर लाकर बिठा देंगे अपनी फौज कि अब आप लेकर दिखाएं हमसे इलाके। ये असल सूरत हाल है। तो ये तमाम मामला इनके हाथ से निकल चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है, अरुणाचल उनके हाथ से निकल रहा है। उनको पता है कि जब तक जंग शुरू ना की गई मैं जवाब नहीं दे सकता। इंडियंस पूछ रहे हैं इंडियन एयर चीफ से या इंडियन आर्मी चीफ से कि तुम लोग तो कह रहे थे कि जिस दिन राफेल आएगा पाकिस्तान नजर उठाकर नहीं देखेगा, चाइना नहीं देखेगा। ये क्या हो रहा है? बताओ हमें आकर, हमारे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है। अब तो देख लो, अरुणाचल भी गया, लद्दाख तुम कहते थे बचाएंगे, अब तो अरुणाचल जा रहा है हमारे हाथ से। तुम कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान लोगे, पाकिस्तान ने तो बचा लिया अपने आप को। अब असल वो कहानी शुरू हो रही है जो इन्होंने आकर लड़नी है और करनी है। सो लिहाजा इनके हाथ से चीजें निकल गई। अब जाली हमला, और वो भी पकड़ा गया। अब आने वाले वक्त में मजीद कुछ होगा, क्योंकि जाली हमले के बगैर स्ट्राइक नहीं हो सकता। आप ओपनली जाकर बगैर जवाब के नहीं कर सकते। ये तैयारी इस वक्त हो रही है और मोदी फंस चुका है। और याद रखिएगा, जब कोई इंतहा पसंद फंस जाता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो पागल हो चुका होता है। वो कुछ भी किसी वक्त भी हमला कर सकता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।